everyone. Today we are going to learn our fifth chapter, which is beaks of birds. Yes, beaks of birds. Beaks मतलब चोंच, birds तो आप समझ ही रहे हो, तो हम birds के चोंच के बारे में पढ़ेंगे. So in this chapter we will learn about uses of beaks and claws. Claws means पंजे. उसके बाद different types of beaks, कितने types के चोंच होते हैं. Different types of claws, कितने types के पंजे होते हैं. तो ये 3 चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start. Birds do not have teeth, but they have beaks. Beaks are also known as bills. Beaks or bills of birds differ according to their food habits. Some birds eat nuts and other birds eat flesh. So birds के पास teeth नहीं होते हैं, उनके पास beaks होते हैं. बीक्स को हम बिल्स भी बोलते हैं. बीक्स और बिल्स बर्ड्स के डिफर होते हैं, अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स. यानी कि वो जैसे फूड खाते हैं ना, उसके हिसाब से उनके चोंच होते हैं. कुछ बर्ड जो नट्स खाती हैं उनके अलग होंगे, और कुछ बर्ड जो फ्लैश खाती हैं उनके अलग होंगे. नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ बीक्स. हम अब डिफरेंट टाइप्स के बीक्स के बारे में पढ़ेंगे. शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स आर कॉल्ड क्रैकर बीक्स. जो शॉर्ट और हार्ड बीक्स होते हैं उन्हें हम क्रैकर बीक्स बोलते हैं. हेंस स्पैरोज एंड डव्स हैव सच बीक्स. इस क्रैकर बीक्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे हेंस, स्पैरोज एंड डव्स. शॉर्ट कॉर्न शेप्ड बीक्स हेल्प देम टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स. जो उनके शॉर्ट और कोन शेप के बीक होते हैं वो हेल्प करते हैं सीड को तोड़ने में या फिर नट को तोड़ने में. Sharp and curved beaks are called hooked beaks. जो शार्प और कर्व्ड बीक्स होते हैं उन्हें हम हुक्ड बीक बोलते हैं. पैरट्स, काइट्स, owls and eagles have such beaks. तो हुक्ड बीक्स के एग्जाम्पल हो गए पैरट्स, काइट्स, owls and eagles. They are also called shredder beaks as they help them to shred flesh and scoop fruits. इन्हें हम shredder beak इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं फ्लैश खाने में और फ्रूट्स को भी खाने में. Sharp and long beaks are called shisel shaped beaks. जो शार्प और लॉन्ग बीक्स होते हैं उन्हें हम शीशल शेप्ड बीक बोलते हैं. वुडपेकर हैज़ सच अ बीक टू बॉर्न होल्स इन ट्रीज टू सर्च इंसेक्ट. ऐसा बीक वुडपेकर के पास होता है ताकि वो होल ट्री में होल कर सके और उसमें इंसेक्ट सर्च कर सके. इट्स बीक्स हेल्प इट्स टू टैप and till the tree. Thin and pointed beaks are called tweezers beaks. Warblers and bulbuls have such beaks. Tweezers beak के example bulbul और warblers हो गए. These are insect eating birds. ये insect खाती हैं. Their beaks help them to pick up grains and insect easily. उनके जो बीक होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रेन्स पिक करने में या इंसेक्ट को ईजिली ले लेने में. Flat
broad, long and thick beaks are called spoon-shaped beaks. जो beaks flat होते हैं, broad होते हैं, long और thick होते हैं, उन्हें हम spoon-shaped beak बोलते हैं. Ducks and swans have such beaks. Such beaks look like spoons and help in searching fish in muddy waters and help them to stain the food from water. तो जो स्पून शेप बीक्स होते हैं ना, जो डक और स्वैन के पास होता है, वो हेल्प करते हैं कि मडी वाटर में वो फिश फाइंड कर ले. ह्यूमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड सिलेंडर स्ट्रॉ शेप बीक्स. ह्यूमिंग बर्ड जो होती हैं उनके बीक्स लॉन्ग, सिलेंडर और स्ट्रॉ शेप्ड होते हैं. दीज बीक्स हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. इस बीक के हेल्प से वो नेक्टर सक कर सकती है फ्लावर में से. मल्टीपर्पस बीक्स आर नोन एज स्विस आर्मी नाइफ बीक्स. मल्टीपर्पस बीक्स होते हैं जिन्हें हम स्विस आर्मी नाइफ बीक्स बोलते हैं. Crows have such beaks which help them to eat seeds, worms and fish. Crows जो होती हैं उनके बीक मल्टीपर्पस बीक्स होते हैं जो कि सीड खाने में, worms खाने में और fish खाने में हेल्प करती हैं. Long and sharp beaks are called spear-shaped beaks. Kingfishers, cranes and herons have this type of beaks. It helps them to catch fish easily. तो जो किंगफिशर्स है, क्रेन्स है, इनके पास स्पीयर शेप्ड बीक्स होते हैं ताकि वो अपने फिश को ईजिली कैच कर सके. Our next topic is uses of beaks. अब हम beaks के uses के बारे में पढ़ेंगे. हम लोगों ने beaks के type पढ़ा, अब हम uses पढ़ेंगे. Birds use their beaks for the following purpose. Point number 1, to pick up grass, leaves and twigs to build their nest. Birds अपने चोंच के हेल्प से ग्रास पिक कर सकती है, लीव्स और ट्विंग्स, ये सब चीज़ पिक कर सकती है ताकि वो अपना नेस्ट बना सके. सेकेंड पॉइंट, टू ब्रिंग फूड एंड फीड देयर यंग वंस. फूड लाने में और अपने यंग वंस को भी खिलाने में वो अपने बीक का यूज़ करती है. थर्ड पॉइंट, टू पिक ग्रेन्स, टीयर फ्लैश, पीक एंड fight with others. To clean and make their feathers smooth. This is called preening. तो वो चोंच की हेल्प से क्लीन करती है, अपने फेदर को स्मूथ करती है, जिसे हम प्रीनिंग बोलते हैं. अब हम पढ़ेंगे क्लॉस के बारे में, यानी पंजों के बारे में. Claws are also called talons or toes. Claws को हम talons या फिर toes बोल सकते हैं. You might have observed hens searching food with their claws. आप लोगों ने देखा होगा hen जो है वो अपने फूड को अपने टो के हेल्प से सर्च करती है. Have you noticed eagles using their claws to tear प्रीज? आप लोगों ने ईगल को देखा है कि वो अपने टो से, क्लॉ से अपने खाने को टीयर करती है. एवरी बर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज डिपेंडिंग अपॉन इट्स फूड हैबिट्स. बर्ड्स के जो टो हैं वो भी उनके फूड हैबिट्स के वजह से ही है. वो जैसे फूड खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब के उनके टो होते हैं. Uses of claws. The claws are very useful to the birds. ये बहुत important है birds के लिए. The claws on the feet of birds help them to walk, tear the prey,
climb up on the trees, hold on the branches, swim, hop, grip the berry while flying and scratch on the ground. तो जो बर्ड्स के टोज हैं वो उन्हें चलने में, अपने फुट को टियर करने में, क्लाइंब अप के लिए या फिर ब्रांच को होल्ड करने के लिए, स्विंग के लिए, ये सारी चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है. Now we will learn about common types of feet and talons और claws of birds. ऐसे कौन से कॉमन टाइप के फीट्स हैं या टो है या टैलून्स है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे. Breaching birds like crow, sparrow and myna have 4 talons or claws, 3 in front and 1 at back. Their talons help them to hold the branch of a tree very firmly. This act is called perching. जो पर्चिंग बर्ड है, जिन्हें हम क्रोज, स्पैरो और माइना बोलते हैं, उनके 4 क्लॉज होते हैं, 3 फ्रंट में और 1 बैक में, जिसके हेल्प से वो ब्रांच होल्ड कर सकती है एक पेड़ का बहुत ईजिली, और इस एक्ट को हम पर्चिंग बोलते हैं. Owing to this, the bird can sleep on the branches of trees at night without falling down. इसके साथ वो सो भी सकती है ब्रांच में रात के टाइम बिना गिरे हुए. Climbing birds like parrots and woodpeckers have 2 talons pointing upward and 2 talons pointing downward. अब जो क्लाइंबिंग बर्ड है, जैसे कि पैरट एंड वुडपेकर, उनके 2 टैलून्स पॉइंटेड होते हैं जो अपवर्ड होते हैं और 2 होते हैं जो डाउनवर्ड होते हैं. These talons help them to climb up and to cling to the beak of trees. Cling to the bark of trees. Preying birds like eagle, vulture and owl catch and eat small animals. These birds have very strong and sharp claws. These claws help them to catch and hold their prey firmly. तो जो प्रीइंग बर्ड है वो क्या करती है, वो स्मॉल एनिमल्स कैच करती है और उनके जो टो होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, जिसके हेल्प से वो अपने फुट को कैच करती है और होल्ड करती है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. तो हमारे बुक में कुछ शेप्स ऑफ बर्ड्स फूट दिए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ. आप वो देखो, रीड करो और समझो. Hope you all understood this chapter. See you in the next video.